बड़ी खबर बता रहे हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने यूपी और बिहार के प्रवासी मजदूरों को लेकर एक विवादित बयान दिया है। प्रमोद सावंत ने कहा है कि गोवा में होने वाले अपराध में लगभग 90% अपराध बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य क्षेत्रों से आए प्रवासी मजदूर करते हैं। गोवा के पणजी में मजदूर दिवस के मौके पर सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि अपराध करने वाले ये प्रवासी मजदूर अक्सर अपने राज्य भाग जाते हैं और जिसके कारण उनका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए यूपी और बिहार के मजदूरों को काम देने से पहले लेबर कोड बनाया जाएगा। रेशो काढून पळयत जाल्यार मॅक्झिमम म्हणजे 90% ऑफ द गुन्हे जे गोंयांत जाता हे खंय तरी भायरसून येयल्ल्या कोण तरी मायग्रंट लेबर म्हणून येयल्ल्या ह्या लोकांक कोण तरी बिहार आसतलो, उत्तर प्रदेश आसतलो, वेगवेगळ्या ठिकाणचे हांव तितून डिटेलान वचना, बट सगळे गुन्हे हे वेगवेगळे तांच्या कडल्यान आसा। एटलिस्ट तांची आयडेंटिटी जर आमच्या कडेन आसत जाल्यार गुन्हे करता आसतना ते विचार करतले की बाबा आपल्याक पटकन केन्ना अरेस्ट जावपाक शकता। तो ये बयान कि 90% अपराध के पीछे प्रवासी मजदूर है, जिसमें बिहारियों की बात की गई है और कहा यह जा रहा है कि अपराध को रोकने के लिए कानून भी सरकार बनाएगी। तो ऐसे विवादित जो बयान है वो सामने आया है। जाहिर सी बात है कि बिहार के लोग कई दूसरे राज्यों में जाते हैं, वहां पर काम करते हैं, अपनी अर्निंग करते हैं, साथ ही वहां के राज्य के विकास में भी अपनी सहभागिता निभाते हैं। लेकिन इसके बावजूद गोवा के सीएम का यह विवादित बयान कि अपराध के पीछे प्रवासी मजदूर हैं और उनकी वजह से ही अपराध होता है और वो अपराध करके अपने राज्यों को भाग जाते हैं और उससे उन्हें पकड़ना भी मुश्किल हो जाता है। बिहार के मजदूरों को काम देने से पहले लेबर कार्ड बनाया जाएगा। तो ये बयान जो है वो गोवा के सीएम का सामने आया है। जाहिर सी बात है कि इस बयान के आने के बाद से बिहार की सियासत भी गर्म होगी कि इस तरीके से, इस नजरिए से बिहार के मजदूरों को गोवा की जो सरकार है वो देख रही है कि अगर बिहार के मजदूरों को वहां पर काम चाहिए तो उनको लेबर कार्ड दिया जाएगा और उसके लिए कानूनी प्रक्रिया होगी। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज जी, बिहार के मजदूर, बिहार के लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं, वहां के भी विकास में अपनी भागीदारी निभाते हैं, लेकिन गोवा के सीएम का बयान देखिए, कह रहे हैं कि 90% जो अपराध है वो बिहार के जो मजदूर आते हैं उनकी वजह से होता है। हम लेबर कार्ड देंगे, उसके बाद से हम काम देंगे। किस तरीके से देख रहे हैं इस स्टैंड को? गोवा के मुख्यमंत्री माननीय प्रमोद सावंत जी हिंदू कट्टर हिंदू और अमित शाह जी भी कट्टर हिंदू। नेशनल क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा देख लेना चाहिए। आप उनको जानकारी है कितने राज्य के बाहर के लोग वहां पर कन्विक्टेड हैं? 32% है। तो 90% कहां से ले आए? देश के तमाम राज्यों के एनसीआरबी की रिपोर्ट है। और ये कैसे हिंदू है भाई? जो अभी देश एक कानून की बात करती है आपकी पार्टी, और आप कहते हैं कि आप ऐसे इस समय में कहते हैं कि गोवा में बिहार और उत्तर प्रदेश के हिंदू मैंने मजदूर अपराध करते हैं। ये कहां से आंकड़ा लाया? ये सीधे तौर पर यह है कि हिंदुओं का अपमान करना भाजपा की, क्योंकि बहुसंख्यक तो हिंदू गए होंगे। और ये देश किसी की जागीर है क्या? एक देश एक कानून की बात करिएगा और जब बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग जाएंगे तो कोविड में तो नहीं मदद करिएगा। वो तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दूसरे राज्यों में रहने वाले भी बिहारियों के साथ दुखद घटना हुई तो उनकी मदद किया, प्रवासियों की मदद करते हैं। लेकिन ये कौन सा चरित्र है भाजपा का? और भाजपा के लोग जिनको बिहारीपन होगा, जो हिंदू होंगे खास करके, उनको तो जरूर इस पर मंतव्य जारी करना चाहिए कि हिंदू मजदूरों को अपमानित करना क्या भारतीय जनता पार्टी के सनातन धर्म की परंपरा का एक नया संस्करण है? यह भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए। नीरज जी, क्या लग रहा है कि क्या फिर बदलाव करना चाहिए? क्योंकि सरकार की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि जो बिहार के मजदूर है दूसरे राज्यों में जाते हैं, उनकी सुरक्षा, उनके हक हुकूक जो है वो उसका ख्याल रखा जाए। लेकिन बिहार और बिहारियत को इस तरीके से, निंदनीय तरीके से देखा जाना, आगे क्या लग रहा है कि क्या करना चाहिए सरकार को भी कि ऐसी जी? देखिए, इसके राजनीतिक कारण है। बिहार में जो महागठबंधन ने आकार रूप लिया है तो भारतीय जनता पार्टी के टॉप टू बॉटम बेचैनी में है। नहीं तो गोवा जैसे राज्य में क्यों ये मंतव्य आएगा भाई? न नेशनल क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा बताता है ऐसा है कुछ है, न बिहारियों का कोई ऐसा अपराध उत्तर प्रदेश के लोगों का है जो मीडिया में आया। तो आखिर बोलने का औचित्य क्या है? ये तो सीधे तौर पर बिहारियों का अपमान है। और देश इनकी जागीर है क्या? जी, देश इनकी जागीर है। गोवा में यहाँ महाराष्ट्र के लोग नहीं रहते हैं, गुजरात के लोग नहीं रहते हैं पटना में। बिल्कुल, तो सभी जगहों पर बिहारियों का हक है और ऐसा बयान विवादित सामने आया है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। चलिए बढ़ेंगे आगे।